आज 22 जनवरी भारत में शनिवार है। हम आज का सत्र चालू कर रहे हैं। आज सत्र संख्या है 21। आप सब भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। ड्रामा प्लान अनुसार आज का सत्र 5:30 बजे चालू कर रहे हैं हम शाम को, और थोड़ा 5 मिनट टेक्निकल ग्लिचेस रहे। हम 7वें बहुत सुंदर अध्याय पर है। आप में से जिन्होंने भी होमवर्क किया है, होमवर्क, तो वो बता सकते हैं क्या किसी ने इस ग्रुप में होमवर्क किया है जो होमवर्क दिया हुआ था? स्क्रीन शेयरिंग मेरा कर रहा हूँ। क्या आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? जी विजिबल है। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो हम 7वें अध्याय पर है, ज्ञान विज्ञान योग, और हमने काफी इंपॉर्टेंट श्लोक पूर्ण किए हैं। और हम ये जो सेकेंड लास्ट महत्वपूर्ण श्लोक है, प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम अहम सच मम प्रिया, माना मुझे ज्ञानी आत्मा ही बहुत प्रिय है। इसके ऊपर हम आके रुके थे पिछली बार, और आप में से कुछ आत्माओं को होमवर्क दिया था। पूरा फ्लो फिर से देखेंगे कि ये विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णता भगवान कह रहा है, जिसको जानने के बाद और कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। और फिर परमात्मा कह रहे हैं कि हजारों में कोई मुझे प्राप्ति की इच्छा रखता है, उसमें से हजारों में से कोई, जिसको बाबा ने मुरली में कहा है, तो में कोई और कोई में भी कोई। फिर परा अपरा प्रकृति के बारे में हमने देखा, और फिर देखा बीजम माँ सर्वभूतानाम, और ये सर्व प्रकृति मणि सूत्रगण मणिगण के अनुसार प्रमाण परमात्मा में गुथी हुई कैसे है, जिसका भी राज हमने देखा, इसका भाव क्या है। फिर उसके बाद तो कैसे है और कैसे ये सूत्र है, उसका स्पष्टीकरण आया है, और कैसे बीज है परमात्मा, और धर्म के अनुसार काम भी परमात्मा है, उसका भी स्पष्टीकरण हमने देखा। सत्व रज और तम, ये बात हमने देखी कि कैसे परमात्मा 3 धर्मों की स्थापना करता है। और माया दुष्टर है, जो बाबा मुरली में कहता है, उसका कौन सा श्लोक है ये भी हमने देखा। और मूढ़मति शब्द के बारे में हमने देखा, किसको कहा गया है। और फिर यहाँ आके हम रुके थे कि परमात्मा को कौन से बच्चे प्रिय है। तो 4 प्रकार के बच्चे हैं। एक सॉरी, चतुर्विधा भजनते मां, माना 4 प्रकार के बच्चे भगवान को याद करते, ऊपर वाले को। एक अर्थार्थी, अर्थ केवल धन को नहीं कहते हैं, प्राप्ति, तो उसमें सभी प्राप्तियां होती है, उसके पीछे जो भी पुरुषार्थी होती है उसको अर्थार्थी कहते हैं। आर्त माना जो गीत है, मुरली का गीत, दुखियों पर कुछ रहम करो माँ बाप हमारे, तो दुख के वक्त भगवान को याद करने वाले आर्त होते हैं। आर्त स्वर बोलते हैं। आर्त माना दुख में आया हुआ स्वर। जिज्ञासु माना इच्छा है। अभी इलेक्शन के वक्त भी बहुत सारे जिज्ञासु होते हैं कि हमको टिकट मिल जाए, कारपोरेटर की, एमएलए की,
या पार्लियामेंट की, तो अलग अलग जिज्ञासुआ होती है। यहाँ पर भगवान को जानने की इच्छा से उसको याद करने वाला और ज्ञानी। तो इन चारों में हम चेक करें कि हम कौन से स्टेज में रहते हैं। तो आप देखेंगे कि ये चारों में फ्लक्चुएट होते रहते हैं। और बाबा ने आज के साकार मुरली में भी कहा है कि मांगने वाले नहीं बनना है। ठीक है, तो मांगने वाले नहीं बनना है माना क्या? जिसको समझ आ गई है वो कभी मांग नहीं सकता है। लोग भगवान के पास जाके क्या मांगते हैं कि बच्चा दे दो, घर दे दो, प्रॉपर्टी दे दो, या और भी दे दो की लिस्ट बहुत लंबी है। ज्ञानी मांगता नहीं है, क्योंकि ज्ञानी को ये प्रिंसिपल पता है। कौन सा प्रिंसिपल है? ज्ञानी को कौन सा प्रिंसिपल पता होता है जिससे वजह से वो मांगता नहीं है? कोई बताएगा? हम ओनर्स है, माना मालिक है, वो मांगता नहीं है। इनडायरेक्टली ठीक है, लेकिन क्यों नहीं मांगता है? बांटेगा तो बढ़ेगा। अच्छा, ये प्रिंसिपल है। अच्छा, बांटेगा। कर्म की फिलॉसफी, कंटेंटमेंट। देवराज भाई कह रहे ज्ञान से सब प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल ये है जो ठीक कहा देवराज भाई ने कि बाबा ने कहा, क्यों कहा कि मांगने से मरना भला? क्योंकि जब आप स्वरूप बन जाते हैं, या जिसको आपने कहा मालिक बनते हैं, तो प्रकृति अपने आप दासी बन जाती है। ये प्रिंसिपल ज्ञानी आत्मा को पता है, तो वो कभी नहीं जाएगा, कभी नहीं इन बातों में जाएगा। माना जब कोई भक्त ये कहता है कि तुम मुझे ये दे दो, हे भगवान मेरे दुख दूर करो, या मुझे ये दे दो, तो इनडायरेक्टली वो यही कह रहा है। देखो कितनी गुइया बात है। इनडायरेक्टली वो यही कह रहा है, ये भगवान तुमको दिखाई नहीं देता क्या? क्या तुमको समझ में नहीं आता मुझे कितना दुख है और मुझे कितनी इन चीजों की जरूरत है? तो कौन किसको क्या कह रहा है? जिसको सब कुछ पता है, जो ड्रामा में हर आत्मा का आदि मध्य अंत जानता है, सर्वज्ञ जो शब्द आया है, उसको आप बता रहे कि तुझे दिखाई नहीं देता मुझे इतना दुख है, या मुझे इसकी जरूरत है। तो ये समझदारी तो नहीं हुई ना। इसलिए बाबा ने कहा बेसमझ। उर्दू का शब्द भी बाबा ने इस्तेमाल किया है। एक कमबख्त कहा है और बेवकूफ कहा है। अब बेवकूफ कई लोग इंसल्टिंग अनुभव करते हैं, वो इंसल्टिंग नहीं है। वकूफ माना ज्ञान। जिसके पास ज्ञान नहीं है वो बेवकूफ है। जिसको बाबा ने कहा कि बुद्धिमान से बुद्धिमान देखना हो तो भी यहाँ पर देखो, और मूर्ख में महामूर्ख देखना है वो भी यहाँ पर देखो। लौकिक की दुनिया में भी ये बात मानते हैं। देखो ये बॉलीवुड के मूवीज वाले भी इस बात को कहते हैं कि कामयाबी और काबिलियत ये दो शब्द हैं। सो कामयाबी और काबिलियत के बारे में क्या कहा गया है? सबसे पावरफुल मीडियम ऑफ एजुकेशन आज इस समय है, वो है बॉलीवुड। लोग उससे काफी प्रेरणा लेते हैं क्योंकि ऑडियो विजुअल है। तो कामयाबी और काबिलियत, इसके बारे में क्या कहा गया है? देखो वही बात है, भगवत गीता की बात है। ज्ञानी तो आत्मा क्यों प्रिय है? तो कामयाबी और काबिलियत ये शब्द बहुत सुंदर है। हमने देखा शुक्रिया या शिकायत, कामयाबी और काबिलियत, खामियां और खूबियां, ये सब जोड़ियों को अपने पास रखना है, खास करके स्पीकर्स भाई बहनों को। तो कामयाबी और काबिलियत का क्या कनेक्शन है, कोई बताएगा? सचिन भाई को ये शब्द बहुत अच्छे लगते हैं।
गौतम जी ने कहा काबिल होगी तो कामयाबी हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा। आपको पात्र बनना है, जैसे ही आप पात्र बनते हैं अपने आप आ जाएगा। ये है ज्ञानी तो आत्मा का लक्षण, है ना। क्योंकि उसको पता है, बाबा ने एक मुरली में कहा था कि बीज को पकड़ लिया, आपने बीज को पकड़ लिया तो पूरा वृक्ष आपके साथ है। देखो कितनी, पर इसी बात को थोड़ा ट्विस्ट करके भक्ति मार्ग में लिया कि बीज को खुश करने की कोशिश करते हो। कहते हैं वो मालिक है, हम उसके बंदे हैं, तो मालिक को नाराज नहीं करना चाहिए, भगवान को नाराज नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो श्राप दे देगा। क्या ये बात सच है कि भगवान नाराज हो तो कौन कहेगा? भगवान श्राप देता है या और कोई श्राप देता है? माया मत कहो, माया छोड़ के बोलो। भगवान से लोग इतना डरते क्यों है? देखो ये सब बिलीफ सिस्टम भक्ति मार्ग के इस एक श्लोक के साथ दूर हो रहे। नो क्या, भगवान श्राप नहीं देता है, तो लोग भगवान से डरते क्यों है? अच्छा, स्वयं ही स्वयं से श्रापित हो जाते हैं। तो भगवान श्राप नहीं देता है। अच्छा, इस बिलीफ के कारण कि कर्म का फल भगवान देता है, ये ठीक बात कही। कामयाबी में सक्सेस, पर्सन हु इज काबिल गेट्स कामयाबी, ये तो हो गया पुराना जवाब। अभी का पूछ रहे हैं कि भगवान से डरते क्यों है लोग? लोग भगवान से डरते क्यों है? ये मेरा थॉट है, भक्ति मार्ग का बिलीफ। खोट की वजह से। किसकी खोट? मेरी खोट या किसी और की खोट? जानते नहीं वो क्या है इसलिए डरते हैं। अच्छा, सुचंदा जी कह रहे हैं कि जानते नहीं कि वो क्या है इसलिए डरते हैं। मनुष्यों की, अच्छा, इसी बात को अलग तरीके से कहते हैं, भगवान अगर श्राप नहीं देता तो माया के अलावा कौन श्राप देता है? एक पाप का भय रहता है इसलिए डरते हैं। माना वो पाप का भय भी क्यों रहता है? क्योंकि उनको लगता है भगवान इसकी सजा देगा। अच्छा, सुख दुख भगवान देता है। थिंक फॉर रैथ, अंग्रेजी शब्द, बाप रे। अच्छा, और अच्छा है पढ़े लिखे भाई बहने इस ग्रुप में। बिलीव दैट भगवान हमसे सब कुछ वापस ले सकता है। देखो भक्ति मार्ग के कितने बिलीफ है। भगवान को सही नहीं पहचानने से, अच्छा भगवान में अंधश्रद्धा है। अच्छा, माना ये चेक करो, ये सब बिलीफ सिस्टम को हमको भगवत गीता के आधार पर दूर करने हैं। जिसके अंदर ये क्लैरिटी है वही ज्ञानी तो आत्मा है और वही परमात्मा को प्रिय है। इसको बहुत अच्छी तरह से समझना है, बहुत गहराई से समझना है। इसलिए ऐसा नहीं ये तो पढ़ के आगे चले गए, नहीं, ये श्लोक की वजह से मेरे बिलीफ सिस्टम बदल रहे हैं क्या? क्या मेरे अभी भी बिलीफ सिस्टम अर्थार्थी, आर्त और जिज्ञासु लेवल पर है? ये लैडर है, एक प्रकार से लैडर है। प्यार नहीं होने से भगवान के साथ ट्रस्ट की कमी है। अच्छा, हमारे बुरे कर्म ही हमें श्राप देते हैं, ठीक बताया। तो लेकिन ये बहुत बड़ा डर भक्ति मार्ग में है कि भगवान श्रापित कर देगा, और सभी भगवान है तो उसके साथ कनेक्टेड क्या होगा? अगर भगवान श्राप देता है और सभी भगवान है, इसका मतलब और कौन श्राप देता है? इसको भी कनेक्ट करो। देखो इसी बिलीफ को एक्सटेंड करो, इसी बिलीफ को बढ़ाते जाओ कि सभी भगवान है। अगर भगवान भी श्राप देता है इसका मतलब और कौन श्राप देता है? इविल माइंडेड पीपल। अच्छा, इवन इविल माइंडेड पीपल या सिविल माइंडेड पीपल भी श्राप देते हैं। डर लगता है। बाबा मुरलियों में ये कहता है कि गुरुओं से डर लगता है कि गुरु कहीं श्राप न दे दे। तुम ब्रह्मा कुमारी के पास जाते हो,
तुमने भक्ति छोड़ दी है, तुमने भक्ति छोड़ दी है। लोग कहेंगे तुम पहले अच्छे थे, मंदिर में जाते थे, तो डर लगता है श्राप दे देंगे। और ये धर्मराज की कंसेप्ट भी है, अभी तक उसका जवाब मुझे किसी ने नहीं दिया। धर्मराज, धर्मराज करके कोई व्यक्ति है जो सजा देता है। आपने ये एक्सपीरियंस किया? क्या एक्सपीरियंस किया? श्राप देते हैं? अगर आप अनम्यूट करके शेयर कर सकते हैं तो अच्छा लगेगा। हेमलता बहन को अनम्यूट किया जाए। क्या कहना चाहती है हेमलता बहन जी? क्योंकि जिसने अनुभव किया है ना, वो जानता है अच्छी तरह से। या तो आप टाइप करो या शेयर करो वर्बली। टाइप करने में काफी टाइम जाता है। मैंने एक्सपीरियंस किया ज्ञान को, भक्ति को। नहीं नहीं, श्रापित होने की बात कह रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर ज्ञानी तो आत्मा इन सब बातों में नहीं जाएगा, यही कहना चाहते हैं सचिन भाई। आप पल्स को पकड़ लो कि बोलने वाले का भाव क्या है। कि भगवान को क्यों ज्ञानी तो आत्मा अत्यंत प्रिय है? क्योंकि वो जानता है कि सृष्टि के अनादि नियम क्या है, कौन से नियमों के ऊपर सृष्टि चलती है, ये वो जानता है। तो जो जानता है उसका लक्षण क्या होगा? जो जानता है, देखो जानना इतना इजी नहीं है। जानना शब्द को भी समझ लो, हम बहुत लाइटली इन शब्दों का इस्तेमाल करता है। लाइटली इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूं। अगर आप सब कुछ जान गए हैं तो क्या होना चाहिए, कौन सी अवस्था आएगी? अगर आप ज्ञानी तो आत्मा बन गए, ठीक बताया रीता मिश्रा में, हमारा चित्त ही धर्मराज है जहां सब कुछ रिकॉर्डेड है। पर ज्ञानी तो आत्मा का लक्षण यहाँ पर पूछ रहे हैं। जानना मतलब बन जाना। ओके, तो अच्छा है आप लोग चिंतन चल रहा है। मैं बिलीफ सिस्टम को तोड़ रहा हूँ, भक्ति मार्ग के बिलीफ सिस्टम कि भगवान श्राप देता है, गुरु श्राप देता है और देवताएं भी श्राप देते हैं। तीसरी बात, चलो आप में से जिसने भी भक्ति की है, आज का ही केस में आपको बता दूं, मुझे बहुत वंडर लगा। एजुकेटेड लोग और अकेला बेटा है, सास ससुर बहुत जगह पर गए, हाईएस्ट पैसा बहुत है। मेरा आवाज आ रहा है? मेरा इंटरनेट कनेक्शन सॉरी यहाँ का अनस्टेबल है, पर एम आई ऑडिबल? ऐसा ना हो इम्पोर्टेंट बात मिस हो जाए। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो पति को कैंसर हो गया, सास ससुर ने बहुत खर्चा किया, फॉरेन में गए, इंडिया में बेस्ट पॉसिबल, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। आखिर में जब कुछ नहीं होता है तो लोग किसके पास जाते हैं? वही जो भविष्य बताते हैं। तो उन्होंने देखा कि क्या कारण है, ये क्यों नहीं ठीक हो रहा है। तो कहा कि इसका कारण है तुम्हारे घर में आई हुई बहू, बहू की वजह से इसको बीमारी हो गई। नाउ टेल मी, इज इट पॉसिबल, क्या ये संभव है कि पति को कैंसर हो गया और उस कैंसर का कारण उसकी पत्नी है? जोक्स अपार्ट, मैं जोक्स नहीं सुनना चाहता हूँ, पर ये एजुकेटेड फैमिली का बिलीफ मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे पास ये केस आए क्योंकि उनकी माता जी ज्ञान में है, वो कह रहे कि सब लोग कह रहे तुम्हारी बहू की बेटी की वजह से ये सब हुआ है, वो ठीक नहीं हो पा रहा है। और ये बिलीफ है, प्लीज अंडरस्टैंड द बिलीफ। ज्ञानी तो आत्मा में भी कुछ ऐसे बिलीफ होते हैं या नहीं होते? बाबा के बच्चों में, सॉरी, बाबा के बच्चों में बिलीफ है ऐसे। आप में से कौन ऐसा समझते हैं जब हमारे जीवन में परिस्थितियां आती है, पेपर आते हैं, फॉर एग्जाम्पल बीमारी आई, रिश्तों में कड़वाहट आई या फाइनेंशियल लॉस हुआ, तो कितने लोगों को लगता है कि बाबा मुझे सजा दे रहा है, मेरे कर्मों का फल दे रहा है? कितने लोगों को लगता है ऐसा?
नहीं, ठीक है, कैटेगोरिकली ना कह रहे हैं सभी। अच्छा, तो बाबा सजा नहीं देता है बीमारी की। चलो इसी बात को दूसरे तरीके से पूछते हैं। बाबा सजा नहीं देता है। अच्छा, ठीक है। करो, हाँ, बहुत सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन अभी आने वाले हैं। सचिन भाई ने केवल शुरुआत की है, ज्ञानी तो आत्मा, क्योंकि सचिन भाई को लगता है कि पूरा इस 7वें अध्याय में इस श्लोक को, इस बिलीफ को आपने समझ लिया कि ज्ञानी तो आत्मा क्यों भगवान को प्रिय है, क्यों वो कहता है कि मुझे ज्ञानी तो आत्मा प्रिय है, उसका राज। आगे तो ऐसा श्लोक आया है, इसके बाद वाला ही श्लोक आगे आप पढ़ो सॉरी, 18वां श्लोक, ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप है, ऐसा मेरा मत है। देखो कितनी बड़ी बात कही है, ज्ञानी माना मेरा स्वरूप है, क्योंकि वह मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप में मुझ में ही अच्छी प्रकार से स्थित है, इसलिए वो मेरा स्वरूप है। तो ज्ञानी माना भगवान समान। अभी इसको चेक करो बहुत अच्छी तरह से। हाँ, चलो लाइव स्टोरी आपको सुनाते हैं, क्योंकि इस बात को समझने में बहुत सारे लोगों को थोड़ा कठिन पड़ता है। लेट मी आस्क यू इन ए डिफरेंट वे, क्या बाबा के बच्चों में भावना होती है? भगवान में भावना होती है? यस और नो? अच्छा, ठीक है। भगवान में भावना होती है या श्रद्धा होती है, क्या कहेंगे? भावना होती है। श्रद्धा, अच्छा श्रद्धा भी होती है, अभी कंफ्यूजन हो गया, दोनों हो गए, कुछ भावना में चले गए, कुछ दोनों में चले गए और कुछ श्रद्धा में आएंगे। श्रद्धा में कोई नहीं है, भावना होती है, क्योंकि बाबा ने ये शब्द भक्ति मार्ग का उठा लिया कि भक्तों में भावना होती है और भावना का अल्पकाल का भाड़ा मिल जाता है। अभी मुझे बताओ, डायरेक्ट प्रश्न है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन हुई और बाबा ने फिर उसके ऊपर मुरली चलाई। श्रद्धा भक्ति में होती है और भावना ज्ञान मार्ग में होती है। अच्छा, चलो, वैसे लोग दुनिया में कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारी या ज्ञान को घुमा फिराते हैं, घुमा फिरा के कहते हैं अपनी बात को सत्य सत्य करने के लिए। ठीक है, चलो अभी ठंडी के दिन है, ओके। ओके, मेरा प्रश्न है, ठंडी के दिन है, सीनियर सिटीजन है और मधुबन से डायरेक्शन आया है कि सीनियर सिटीजन को, स्पेशली जिनको तकलीफ है, वो ठंडी के दिनों में नहीं आना चाहिए मधुबन में। ठीक है, ये डायरेक्शन आया है, अभी ऑन सेफर साइड है ये डायरेक्शन। फिर भी कुछ माताएं या भाई, नहीं बाबा है, बाबा है, मुझे कुछ नहीं हो सकता, मैं मधुबन जाऊंगा। और ऐसे करके मधुबन जाते हैं, ठीक है ना। छिपाते हैं कुछ लोग, अपनी बीमारी को भी छिपाते, नहीं मैं ठीक हूँ, क्योंकि मधुबन जाने की लालसा होती है, इच्छा होती है। इट इज वेरी नेचुरल। मधुबन धरनी है, तपस्या की धरनी है। अभी मेरा प्रश्न आप लोगों से ये है कि क्या ऐसे समय पर मधुबन जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? मेरी भावना है कि भगवान मेरे साथ है, और मुझे विश्वास है कि भगवान मुझे बचाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, डिपेंड्स ऑन सीवियरिटी। सीवियर नहीं है, दृढ़ निश्चय हो तो जाना चाहिए। देखो यहाँ पर ही दो ग्रुप बन गए,
डायरेक्शन को फॉलो करना है, नहीं जाना चाहिए। वी आर लॉ मेकर्स नॉट लॉ ब्रेकर्स। अच्छा, अमरावती वाले लॉ मेकर्स है, वहां से जवाब आया है। ठीक है, बहुत अच्छी बात। अभी प्रैक्टिकल घटना आपको सुना रहा हूँ। माताओं की मेजॉरिटी है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि माताओं का बाबा से बहुत प्यार है। ऐसे नहीं कि भाइयों का नहीं है, लेकिन भाई दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, माताएं दिल का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसलिए मैंने पहले प्रश्न पूछा, भावना, इस माता को बहुत नशा, और सचमुच में उसकी वो अवस्था थी। अभी गई तो गई, पति को लेके गई। पति की तबीयत थोड़ी ऊपर नीचे थी, अदरवाइज स्टेबल थे। ठंडी के दिन, उस समय तो नीचे नहीं था। पांडव भवन में ही मुरली चलती थी उस समय की बात। माना ये 92 की बात है, क्योंकि आप वो मुरली चेक कर सकते हैं। बाबा ने फिर ज्ञान और भावना के ऊपर मुरली चलाई। इसलिए यहाँ पर सचिन भाई इसको कनेक्ट कर रहे हैं कि आप समझ लो। ठंडी के दिन है, लेकर गए कैसे भी करके, नहीं बाबा है, बाबा सब कुछ ठीक कर देगा। और डोडा और छाछ खाने वाले जो अस्थमा के मरीज है, उनको कुछ नहीं हुआ डोडा छाछ खा के, तो हमको क्या होगा? है ना? देखो बिलीफ कैसे कनेक्ट करता है कि उस समय सब कुछ ठीक रहे तो अभी कैसे हो सकता है। गए वहां पे, फिर वैसे ही हुआ जो होना चाहिए था। ड्रामा प्लान अनुसार क्या हुआ रहेगा, इसलिए सुनिए कहानी। क्या हुआ रहेगा? वो माता अपने पति को लेके गई, बाबा की दृष्टि मिलेगी तो सब ठीक हो जाएगा। देखो ये भावना गलत नहीं है। आगे क्या हुआ रहेगा? आपको आवाज आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस, आ रहा है। तो क्या हुआ रहेगा? वो माता अपने पति को लेकर गई मधुबन में कि बाबा है, बाबा सब कुछ ठीक कर देगा, बाबा की दृष्टि पड़ेगी तो बीमारी ठीक हो जाएगी। नहीं जानते, ओम शांति हो गया। अच्छा, ये भी नया डेफिनेशन है ब्रह्मा कुमारी में, शरीर छोड़ने को ओम शांति हो गया बोलते हैं। भाई की तबीयत नहीं बिगड़ गई, भाई का शरीर छूट गया। अभी सोचो, सभी लोग, उस समय तो छोटा परिवार था, तो सभी लोग बाबा से मिलने आ गए और वहां पे इस आत्मा का शरीर छूट गया, पति का। तो सभी ब्राह्मणों को लगना पड़ा उसका जो भी अंतिम विधि करने में। और उसके बाद आई, और मुरली का टाइटल था ज्ञान युक्त भावना और स्नेह युक्त योग। ये मुरली का टाइटल है, आपको पढ़ना चाहिए। उसमें बाबा ने स्पष्ट कहा हुआ यही बात यहाँ पर है कि भावना के साथ अगर ज्ञान नहीं है तो फिर हम बॉर्डर क्रॉस करते हैं, अंधश्रद्धा के जोन में चले जाते हैं। ठीक है, अंधश्रद्धा के जोन में चले जाते हैं। अभी इसमें कोई दो राय नहीं है कि बाबा की दृष्टि पड़ने से बहुत कुछ हो सकता है। ये भी सच है, ऐसे भी केसेस है। पर यहाँ पर मैकेनिज्म को समझना है, मैकेनिज्म। इसलिए ज्ञानी तो आत्मा बहुत स्पष्ट रहते। कई बार ज्ञानी तो आत्मा रूढ़ लग सकते हैं। रूढ़ समझते हैं कि ये अहंकारी व्यक्ति है, ऐसे दिखाई देता है, लेकिन वो अहंकारी नहीं होते हैं। वो अपनी समझ में स्थित होते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है। दृष्टि से बीमारी ठीक हो जाती है, और कुछ लोगों की होती भी है। एक भाई बहुत दिनों के बाद आया, उसका बहुत दिल था कि स्टेज पर जाए, बाबा से दृष्टि ले। उसको आंखों में तकलीफ था, गया स्टेज पर। वो बहुत स्ट्रांग बिलीफ उसका था कि बाबा की दृष्टि पड़ते ही मेरी ये बीमारी ठीक हो जाएगी। गया स्टेज पे, दृष्टि लिया, वो लाइन में खड़े रहते थे। सचिन भाई को 25 साल हुए, लेकिन आज तक स्टेज पर नहीं गए हैं। अभी तो समय ही चला गया स्टेज पर जाने का, लेकिन उस वक्त भी नहीं गए थे। तो उसका वो ठीक हो गया। तो ये दृष्टि से हुआ, यही कहेंगे ना कि बिलीफ सिस्टम ने उसको ठीक किया। तो ये ग्रे जोन है, इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं ग्रे जोन। ना व्हाइट है ना ब्लैक है, ग्रे है। अगर ऐसा होता तो ब्रह्मा बाबा की दृष्टि से बहुत सारे दादियों की बीमारी ठीक होनी चाहिए, क्योंकि दादियां हमेशा बाबा से दृष्टि लेती थी हर मुरली के बाद में। और पहले बाबा पहले दादी को ही दृष्टि देता था।
तो ये बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए कि कहाँ पर हम भावना और रियलिटी, भावना और वास्तविकता में ओवरलैप कहाँ पर होता है। ओवरलैप समझते हैं, ट्रांजिशन होता है भावना और वास्तविकता का। तो ज्ञानी तो आत्मा इसलिए बहुत अच्छी तरह से समझना है। सचिन भाई के पास ऐसे केसेस भी है, बीमारी आ गई तो तंत्र मंत्र वाले के पास जाते हैं, बाबा के बच्चे हैं, तंत्र मंत्र वाले बीमारी को ठीक कर देंगे। क्या ये बात ठीक है? क्या बाबा के बच्चों को तंत्र मंत्र वाले के पास जाना चाहिए? ठीक है, अंजलि तिनेकर बहुत फास्ट है, अव्यक्त वाणी की डेट भी निकाल दी उन्होंने, 1 अप्रैल 1992। बहुत अच्छा, वेरी गुड, अच्छा लगा। क्या बाबा के बच्चों को तंत्र मंत्र वाले के पास जाना चाहिए बीमारी ठीक करने के लिए? अच्छा, अभी आपको तकलीफ हुई नहीं इसलिए लगते है, जिसको जिसको बहुत तकलीफ होती है, जिसके सभी रास्ते बंद है, वो कुछ तो करेगा ना। नहीं, आप सब कह रहे नहीं जाना चाहिए, मेडिसिन से कुछ नहीं होता है, तकलीफ मुझे हो रही है तो मैं सब रास्ते तो देखूंगा, क्योंकि सचिन भाई ऐसे एक किस्से के साक्षी है कि बीमारी को ठीक करने के लिए तंत्र मंत्र वाले के पास गए, कुछ हुआ नहीं वो बात अलग है, लेकिन ये बिलीफ सिस्टम है। फिर से कह रहा हूँ, भक्ति मार्ग के बिलीफ बहुत डीप रूटेड होते हैं। इसलिए ज्ञानी तो आत्मा और भावना वाली आत्मा, इसमें बहुत फर्क करना है। इसलिए ये श्लोक सचिन भाई को बहुत अच्छा लगता है, 17 और 18वां श्लोक, कि कौन से एक्सपेक्टेशंस हमको भगवान से रखने चाहिए। व्हाट एक्सपेक्टेशन आई शुड हैव फ्रॉम गॉड। ओके, लेट मी आस्क यू, आपके सब अभी फाउंडेशन हिलने वाला है, जरा ध्यान से चलना। और मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है, थोड़ा फाउंडेशन हिल जाना। बिलीफ सिस्टम हेल्प्स, ऐसे रहना बहन कह रही है। ओके, लेट मी आस्क यू इन अ डिफरेंट वे, क्या भगवान बीमारी को ठीक कर सकता है या नहीं? यस और नो? भगवान बीमारी को ठीक कर सकता है या नहीं? अच्छा, ड्रामा में हस्तक्षेप नहीं करता। अच्छा, देवराज भाई कह रहे यस कर सकता है। सीमा बहन मराठी में बोल रहे नाही, नाही म्हणजे नाही। अच्छा, शक्ति दे सकता है, ये किसने कहा? सुचंदा, गुड। ओनली डू आवर ड्यूटी। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। शायद आप लोगों को बीमारी हुई नहीं है इसलिए जवाब आ रहा है यस, इट्स साइंटिफिकली प्रूवन दैट बिलीफ कैन इंप्रूव चांसेस ऑफ रिलीफ एंड क्योर। गुड। भगवान के याद से बीमारी का स्वरूप कम हो सकता है। संतरी दादी क्लेम सो, बाबा ने स्टमक पेन ठीक किया एंड ऑल। ओके, तो मेरा सवाल, मैंने ये नहीं कहा कि बाबा ने ठीक किया है, नहीं, मेरा पॉसिबिलिटी प्रश्न था, आपने प्रश्न सुना नहीं। मैंने कहा क्या भगवान बीमारी ठीक कर सकता है या नहीं, करता है या नहीं, ये नहीं पूछा मैंने, कर सकता है या नहीं, ये मेरा सवाल था। आप सवाल को अच्छी तरह से सुनो, कर सकता है या नहीं, करता है या नहीं, ये नहीं पूछा। यस, वेरी मच। अभी देखो आपके जवाब पूछ रहे, इसलिए आप सवाल को सुनते जाओ अच्छी तरह से। हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, यस कर सकता है। तो पहला प्रश्न कि उसके पास पावर है कि वो बीमारी को ठीक कर सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसके साथ फिर आता है कि क्या वो करता है, क्या वो बाबा के बच्चों की बीमारी ठीक करता है? नाउ यू आंसर दिस। डॉक्टर को दवाई टच करा सकता है? अच्छा, कि बाबा आ जाओ मेरे को टच कराओ दवाई, अभी भी दवाई चल रही है, पावर देता है। नो नो, आपको यस और नो में जवाब देना है। बाबा ने बच्चों की बीमारी ठीक की है या नहीं की है? यस और नो? बीमारी ठीक करना और सिम्टम ठीक करना, इसमें फर्क है। हाँ,
जो संतरी दादी का एग्जाम्पल, इवन भाऊ का भी एग्जाम्पल, उनको स्टोन था, बहुत दर्द होता था, तो बाबा ने रात भर बैठ के सकाश दिया, उसका दर्द कम हो गया। तो सिम्टम को ठीक किया, बीमारी को ठीक नहीं किया। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। सिम्टम माना दर्द को कम किया, लेकिन बीमारी को ठीक नहीं किया। वाई सचिन भाई ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि स्वयं नंबर 1 सोल जिनके तन में शिव बाबा आते हैं, उनको खांसी थी, खांसी की कितनी तकलीफ होती है। और बाबा कहते थे कि शिव बाबा आप इस घर को इस्तेमाल करते हो, इसका भाड़ा तो दे दो, मेरी खांसी तो ठीक कर दो। तो बाबा का जवाब होता था, ये तुम्हारा कर्म भोग है, तुम्हें सहन करना। ठीक है। तो ब्रह्मा बाबा की बीमारी ठीक नहीं की, मम्मा की बीमारी नहीं ठीक किया। इसलिए ज्ञानी तो आत्मा समझना है, बहुत अच्छी तरह से समझना है। इसलिए अपने बिलीफ को चेक करो। मैं यहाँ पर, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड, आप मेरा गलत भाव नहीं देना। परमात्मा में भावना जरूर होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कई बार ना थोड़ा ओवरलैप हो जाते हैं। ये ट्रांजिशन जोन या संगम युग बहुत डिफिकल्ट होता है। किसी का बहुत स्ट्रांग बिलीफ होता है, भगवान मुझे ठीक कर सकता है, और किया भी है उसने, तो उसके साथ होता है। अभी ये कुछ लोगों के साथ क्यों होता है और कुछ लोगों के साथ नहीं होता है, इसमें क्यों फर्क है, ये तो भगवान ही जाने, गुड़ की गोथरी जाने, ऐसे बाबा मुरली में कहता है। लेकिन यस, बिलीफ सिस्टम प्लेज अ बिग रोल। आपकी मान्यता इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो यहाँ पर फिर से सचिन भाई आ रहे, ज्ञानी तो आत्मा आप है, तो आप कौन सी बातें भगवान के साथ करेंगे और कौन सी नहीं करेंगे, कौन सी बातें नहीं करेंगे। क्या भगवान से पैसा मांगना चाहिए सेवा के लिए, सेंटर खोलने के लिए? अच्छा, सेंटर तो उसका ही खोल रहे हैं, तो पैसा नहीं मांगना चाहिए? पैसे से तो सेंटर खुलते हैं। अच्छा, कुछ मांगने की बातें नहीं करेंगे, ठीक है। ज्ञानी तो आत्मा सफल करना है, मांगना नहीं है, ठीक है। पर भगवान से मांगने में क्या जाता है? बहुत सारे बाबा के बच्चे 18 जनवरी को जाते हैं बाबा के पास, टारगेट रखते हैं कि इस साल में इतनी कमाई होनी चाहिए, तो इतनी आपको दे दूंगा। वो भक्ति मार्ग में वो क्या बोलते हैं, नवस रखते हैं, महाराष्ट्र में नवस रखते हैं। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, नवस को? नवस को हिंदी में क्या बोलते हैं? मन्नत, हाँ मन्नत, जिससे जन्नत में जा सकते हैं। तो मन्नत रखते हैं कि मेरी ये इच्छा कामना पूर्ण हो जाए तो आपको 1.25 लाख या 125 जो भी है 1100 इसका चढ़ावा दूंगी करके। यहाँ पर भी वो प्रिंसिपल है। एक माता ने तो कमाल कर दिया, बहुत हंसने को आया सचिन भाई को। माता ने कहा बाबा को कि बाबा आपको गुरुवार को भोग लगाऊंगी अगर इंडिया क्रिकेट की मैच जीत जाए तो। ऐसी भी माता के बाबा को भोग लगाते हैं। कई लोग भोग इसलिए लगाते हैं कि उनका काम हो जाए, बाबा उनका काम कर दे, तो यहाँ पर भोग लगा और उधर आपका काम हो गया। ये सब सचिन भाई आपको बिलीफ सिस्टम बता रहे हैं भक्ति मार्ग के। भले बाबा के बच्चे बन गए, लेकिन ये बिलीफ लेकर चलते हैं। तो ये क्या, ये सब बातें ज्ञानी तो आत्माओं में आती है? क्या इसको ज्ञानी तो आत्मा कहेंगे? नहीं, इसको ज्ञानी तो आत्मा नहीं कहेंगे। तो चेक करो कि हम भगवान से क्या क्या मांगते हैं, या उससे बातें भी करते हैं, और बहुत चालाकी से बातें करते हैं। बाबा आप चाहते हो ना कि यहाँ पे सेवा हो, चाहते हैं ना, ठीक है, तो आपको तो मदद करनी पड़ेगी। ये किसको याद दिला रहे हैं? जिसने आपको ज्ञान दिया उसी को याद दिला रहे। कहीं तुम भूले तो नहीं कि सेंटर की सेवा होनी बाकी है? कहीं तुम इस बच्चे को भूले तो नहीं कि ये स्ट्रगल कर रहा है? बिलीफ, बिलीफ एंड बिलीफ, बिलीफ सिस्टम के ऊपर सचिन भाई ने स्पेशल सेशन लिया हुआ है कॉलेज के स्टूडेंट के लिए।
आप उसको चेक कर सकते हैं कि बिलीफ कहाँ तक जा सकता है। मेडिकल डॉक्टर्स को हम बिलीफ के ऊपर अलग सेशन लेते हैं, बिलीफ क्रिएट्स बायोलॉजी करके। तो मुझे लगता है कि ये सब बिलीफ सिस्टम आपको चेक करने चाहिए कि ज्ञानी तो आत्माओं में कौन सा बिलीफ होगा और बाकी के लोगों में। मैं इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ। ये बाकी के 4 में से 3 एक तरफ और ज्ञानी तो आत्मा एक तरफ। तो अपने बिलीफ को चेक करो कि मैं दिन भर में बाबा के साथ कौन सी बिलीफ। लास्ट क्वेश्चन, ताकि आपका थिंकिंग स्टिमुलेट हो। ये लौकिक में प्रश्न पूछा जाता है। समझो किसी ने ऐसे कर्म किए हैं, किसी का खून कर दिया, मर्डर कर दिया, और कोर्ट ने उसको फांसी की सजा सुनाई। कर्म डिसीजन आया कोर्ट से, फांसी की सजा। अभी फांसी की सजा सुनाई गई, तो क्या उसमें से वो बच सकता है फांसी की सजा से? भगवान कुछ जादू करेगा? फांसी की सजा से बच सकता है? कैसे बच सकता है? अनुराग भाई ने कहा यस। कैसे? कभी कभी मुझे कभी खुशी कभी गम की याद आ रही है। कभी कभी कैसे बच सकता है? क्या मैकेनिज्म है? ये उदाहरण इसलिए दे रहे ताकि हमको समझ में आ जाए। हम इसके साथ भगवान फांसी के फेवर में नहीं हो सकता। अच्छा अच्छा, आप अपना सजेशन भेज देना चाहिए ऊपर। भगवान फांसी नहीं चाहता है, अगर उसके दुआओं का खाता जमा होगा तो बच सकता है। अच्छा, इसको पावर होती है कि फांसी की सजा बदल दी जाए तो। फांसी देने तक अच्छा कर्म करेगा। पीएम को पावर नहीं होते, ठीक। अमरावती सही जवाब आया। प्रेसिडेंट को पावर होती है। छाया बहन ने भी सही जवाब दिया। इट इज द प्रेसिडेंट जिसको पावर है कि फांसी की सजा को रिवर्ट किया जाए, या तो क्या बोलते हैं जन्मठेप, या क्या बोलते हैं जन्मठेप को? जन्मठेप इज अ मराठी वर्ड। सचिन भाई में मराठी शब्द ज्यादा। लाइफ इम्प्रिजनमेंट अंग्रेजी हो गया। हिंदी में क्या बोलते हैं लाइफ इम्प्रिजनमेंट को? उम्र कैद। ठीक है, ठीक है, उम्र कैद। उम्र कैद, फांसी को या तो उम्र कैद में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो फांसी से बच जाएंगे। लेकिन एक अभी यहाँ पर सचिन भाई कनेक्ट करना चाहते हैं। अभी देखते हैं किसकी बुद्धि की लाइन क्लियर है। आप जवाब अच्छे जा रहे हैं, आप लोगों का चिंतन अच्छा चल रहा है, तो खुशी हो रही है। इंटरेक्टिव सेशन, वैसे भी सचिन भाई फैसिलिटेशन करते तो इंटरेक्टिव रखते हैं। आजीवन कारावास, ठीक है। तो कौन सा एक बाबा का बच्चा है जिसकी फांसी की सजा से वो मुक्त हो गया है? शैतान सिंह। अच्छा, ये सचिन भाई को भी नहीं पता था। शैतान सिंह और चंबल, ठीक है। डाकू, कौन डाकू? क्या नाम है उनका? मंगल सिंह। अभी नया मंगल सिंह नाम था उनका। ये बॉलीवुड आ गया अभी। हाँ, पंचम सिंह। मंगल सिंह नहीं, आप मेरे को कंफ्यूज करने की कोशिश मत करना। अच्छा, पंचम सिंह, ये ठीक बताया। देखो, पंचम सिंह डाकू जितने भी मर्डर किए हैं पकड़े गए, सरेंडर किया, उनको फांसी की सजा सुनाई गई थी। सो कर्म किया है, मर्डर्स हुए हैं, फांसी की सजा कन्वर्टेड इनटू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। पहले लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुआ और फिर वहां से भी निकल के आज बाहर है। एज 95 है, आज भी बाबा को याद करता है। आप इसको क्या कहेंगे? आप कह सकते हैं कर्मों की गति गुह्य है, लेकिन फांसी की सजा से बाहर आ गए। अब ये कैसे हुआ? इट हैपेंड दिस थ्रू मैक्स। अभी ये सब कोरोलरी क्यों दिया सचिन भाई ने? ताकि आपका चिंतन चले, चिंतन चले
कि लास्ट पावर प्रेसिडेंट को होती है, ये चेंज करने की पावर प्रेसिडेंट को होती है। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट कौन है? यहाँ पर प्रेसिडेंट है शिव बाबा। शिव बाबा प्रेसिडेंट है और उसको ये पावर है कि वो फांसी की सजा को उम्र कैद, आजीवन कारावास या फिर फ्री कर सकता है। इसी बिलीफ के चलते लोग भगवान के पास जाते हैं। सचिन भाई डॉक्टर है तो हमारे पास बहुत ऐसे केसेस आते हैं कि इनक्योरेबल है। जैसे अभी ये बताया ना, लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर है, डॉक्टर बोलते हैं हमारे से के हाथ में है, अभी सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। तो लास्ट डोर उसको कहते हैं। और ऐसे बहुत सारे केसेस ऑफ हीलिंग है जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस केस ऑफ हीलिंग, माना स्पॉन्टेनियस रिग्रेशन ऑफ कैंसर। थोड़ा टेक्निकल शब्द है। सचिन भाई ने ऐसे केसेस देखे हैं, इसलिए वंडर लगता है कि जिस बीमारी से हमारे आदरणीय जगदीश भाई ने शरीर छोड़ा, लीवर की बीमारी, सिरोसिस, एंड देन लेटर ऑन कन्वर्टेड इनटू कैंसर, उसी बीमारी की एक माता बिल्कुल ठीक हो गई उस बीमारी में से। तो ये कैसे होता है? अगेन कर्मों की गति हम जानते, टू बी वेरी प्रिसाइज द करेक्ट आंसर हम नहीं जानते। लेकिन यहाँ पर सचिन भाई यही कहना चाहते हैं कि ज्ञानी तो आत्मा परमात्मा को प्रिय है। तो ज्ञानी तो आत्मा क्या करते हैं जिसके वजह से परमात्मा को प्रिय है, इसके ऊपर हमारा चिंतन चलना चाहिए। जैसे अभी किसी आत्मा ने कहा ना, कर्म करते रहो, पर कौन से कर्म? पिछले 2 दिन से धारणा की बात आ रही है, रिश्वत, इसकी बात आ रही है। रिश्वत माना लेन देन का, हिसाब का बात आ रहा है। तो सचिन भाई ने एग्जाम्पल दिया ट्रेन का, क्योंकि ये सवाल सचिन भाई को भट्टी में पूछा कि हम ईमानदारी की बात करते एक तरफ और हम खुद ही रिश्वत देते टीसी को। रेगुलर जर्नी करने वाले ट्रेन में टीसी को पैसे देते हैं, ऊपर का पैसा, लेकिन हमको सीट दे दो करके, जबकि आपको फाइन भर के सीट लेना चाहिए। आप लॉ मेकर है ना। ईमानदारी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। मुरली में सचिन भाई ने टच किया, कई लोग ऑफिस में से पिन उठा के लाते, छोटी पिन। अभी वो कुछ कॉस्टली नहीं है, लेकिन वो लाते हैं। पिन लाते, कहते सेंटर पे काम आएगा। पुलिस के पेपर लाते हैं जेरोक्स में का। अभी ये ईमानदारी हुई क्या? आर यू ऑनेस्ट विद द कंपनी? बाबा कहते कख का चोर सो लख का चोर। चेक करो कहाँ पे वायलेशन हो रहे हैं। तो these are all violations. Do they come under ज्ञानी तो आत्मा, knowledgeable souls? तो चेक करो कि भगवान को ज्ञानी तो आत्मा क्यों प्रिय है, और ज्ञानी तो आत्मा की पूरी जिम्मेवारी भगवान उठा लेता है। आई थिंक दैट इज इनफ। कहने का भाव ये था पूरा ये 2 श्लोक को स्टडी करने का, क्योंकि ये क्रक्स है। हम चेक करें, पहला चेकिंग कि इन 4 ग्रुप में मैं कौन से ग्रुप में आता हूँ। क्या मैं हमेशा भगवान के पास, जिसको बाबा ने कहा ना कि आराधना लेके जाता हूँ कि ये कर दो, ये कर दो, ये हुआ, वो हुआ, आप संभालो, आपका ही काम है। तो जैसे कि भगवान भूल गया है, उसको पता नहीं उसका काम क्या है, और उसका ध्यान नहीं है हमारे सेंटर के ऊपर या मेरे ऊपर या मेरे परिवार के ऊपर। तो उसको भी थोड़ा याद दिलाओ, बेचारा बहुत बिजी रहता है। मांगना नहीं है, आपका काम है बताना। इतना आप कह सकते हैं कि बाबा ऐसा ऐसा हो रहा है, मुझे आपके ऊपर निश्चय है, फिर आप जो भी करोगे या ड्रामा में जो भी होगा मुझे वो स्वीकार है, ये बात ठीक है। लेकिन आपका ध्यान नहीं है, आप कुछ कर नहीं रहे हैं, तो ये तो ठीक नहीं हुआ। आर्त है, केवल प्रॉब्लम के वक्त सेंटर पर आने वाले बाबा के बच्चे, प्रॉब्लम आने पर बाबा को भोग लगाने वाले, प्रॉब्लम आने पर बाबा के साथ झगड़ा करने वाले। अदरवाइज ठीक है, वो है, मैं हूँ, वो अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। जिज्ञासु, बहुत कुछ जानना चाहते, मुरली पढ़ते हैं, क्लासेस सुनते हैं, ये वीडियो वो वीडियो, क्या क्या करते रहते, शास्त्र पढ़ते हैं। जिज्ञासा है, लेकिन अभी तक जाना नहीं है। ज्ञानी माना फुल स्टॉप। ज्ञानी आत्मा का लक्षण है कि वो कभी ये नहीं कहेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, फलाना भाई या फलानी बहन ऐसा क्यों कर रही है, ये ज्ञानी तो आत्मा होकर भी ऐसा क्यों कर रही है, यज्ञ में ऐसा क्यों हो रहा है। नो क्वेश्चंस, complete acceptance of drama as it is.
दैट इज ज्ञानी तू आत्मा। इसकी गहराई में जाओ तो ज्ञानी साक्षात भगवान का स्वरूप है। यहाँ पर एक बिलीफ सिस्टम जो भक्ति मार्ग की है, जो सचिन भाई ने डेली मुरली सीक्रेट्स में भी बताया है, उसको अंडरलाइन करते हैं कि जब हम कोई टारगेट रखते हैं, गोल रखते हैं और बाबा को बताते हैं कि बाबा ये काम का लक्ष्य रखा है, आप शक्ति देना, ये भी मांगना हुआ, लेकिन बोलते हैं कि बाबा आप ध्यान रखो कि ऐसा ऐसा होगा तो बहुत अच्छा होगा, इनडायरेक्टली बहुत अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और वो काम हो जाता है, तो हमारा फेथ बढ़ता है भगवान के ऊपर कि मैंने भगवान को कहा था, मेरा काम हो गया, फेथ बढ़ गया। अच्छा, दूसरा सीनेरियो है कि मैंने लक्ष्य रखा, बाबा से कहा कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, तो डिले हो गया। वो डिले माना जैसे 1 महीने में होना चाहिए तो वो 5-6 महीने में हो गया, तो हमारा पेशेंस बढ़ता है। और जब बहुत बोलने के बाद भी कुछ होता नहीं है, तब भक्ति मार्ग में क्या कहते हैं, थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है, आपने बहुत कुछ किया लेकिन फिर भी आपका काम होता नहीं है, तो तीसरा पॉसिबिलिटी क्या है, एक है जो आपकी इच्छा अनुसार हुआ तो आपका निश्चय बढ़ता है, अगर डिले हो गया तो आपका पेशेंस बढ़ता है। मेरे लिए नहीं है, अच्छा ठीक है, लिस्ट में से आउट हो जाओ, रॉन्ग ट्रैक पर जा रहे, ड्रामा की भावी। अच्छा, बाबा पर तुम विश्वास है, समथिंग बेटर अबाउट टू हैपन। अच्छा, देर है पर अंधेर नहीं। देखो कितना सारा बिलीफ सिस्टम है यहाँ पे। अच्छा ठीक है, रघुराम भाई अच्छे सवाल पूछ रहे हैं हर बार। ओके, और बाबा का मदद का जो अनुभव हम करते हैं वो कर्म के सिद्धांत के अंदर कैसे फिट होता है। भगवान जानता है कि कर्म अकेले ही नहीं कर सकते हैं, कि मैं अकेले नहीं कर सकते हूँ, ठीक है, उधर मदद की जरूरत है, चेक करो। तो यहाँ पर वो भक्ति मार्ग में ऐसे कहते हैं कि उस समय भगवान जानता है कि तुम अकेले इसको मैनेज कर सकते हो, मेरी जरूरत नहीं है, जहाँ जरूरत होता है वो चिप इन हो जाता है। तो पहली बात, बाबा का कर्म सिद्धांत में कैसे फिट होता है, होता तो सब कर्म फिलोसॉफी के अनुसार ही है। फॉर एग्जाम्पल, ब्रह्मा बाबा ने जब शरीर, क्योंकि जनवरी मास चल रहा है ना, तो ब्रह्मा बाबा ने जब शरीर छोड़ा तो लास्ट का अनुभव पूछा कि लास्ट में क्या अनुभव हुआ बाबा को, तो बाबा ने कहा दोनों का फोर्स चल रहा था, शरीर भी खींच रहा था, बाबा को हार्ट अटैक आया तो शरीर का दर्द खींच रहा था और वो अव्यक्त अवस्था भी खींच रहे थे, है ना, शरीर भी खींच रहा था, कर्म भोग और कर्म योग भी खींच रहा था। तो आखिर में कर्म योग की कर्म भोग के ऊपर विजय हुई, पिंजरा खुला और पंछी उड़ा, ये बाबा के शब्द है अंतिम समय के। तो बाबा ने पुरुषार्थ किया अव्यक्त अवस्था का, तो इस कर्म भोग से परे चले गए। आप कर्म भोग को कुछ नहीं कर सकते, आप ट्रांसीडेंट हो सकते हैं, उससे परे जा सकते, कर्म को भुगत के चुकतू कर सकते हैं या फिर उससे परे जा सकते हैं। तो बाबा ने यही बात हमने विकर्म विनाश में बहुत डिटेल में देखी है, इसलिए हम इसमें नहीं जाते हैं। बाबा की मदद कैसे मिलती है, हम पात्र बनते हैं, बाबा की मदद को खींचते हैं हम योग के आधार पर, और उस मदद के आधार पर हम कर्म करते हैं और हमको सफलता मिलती है। बाबा आके नहीं डालता है, आपके जेब में आके नहीं डालता है, बाबा ने कहा खुद के ऊपर कृपा करो। इसका मतलब यह है खुद के ऊपर कृपा करो, माना जो अभी किसी ने कहा कि श्रीमत पर आप चलेंगे तो अपने ऊपर आपे ही कृपा करेंगे, श्रीमत भी बहुत विस्तार से है, तो ये बात हमने देखी है, इसलिए हम इसमें नहीं जाते। लेट्स मूव अहेड, क्योंकि हम बहुत देर से 3 ही श्लोक के ऊपर है। पर कौन सी कैटेगरी में आप आना चाहेंगे 4 में से, अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु या ज्ञानी? फ्लक्चुएट नहीं होना है, ज्ञानी में आके स्टेबलाइज हो जाना है। एक प्रश्न नहीं चलना, ये ऐसा क्यों है, हमारे सेंटर क्यों हो रहा है, मधुबन में ऐसा क्यों हो रहा है, फलाना ऐसा क्यों करती है, ये निमित्त आत्मा होके ऐसे क्यों करते, वगैरह वगैरह। नो थॉट, कोई भी थॉट नहीं होना चाहिए उसके प्रति। आई वॉन्टेड टू फिनिश, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है एक्चुअली, ये रिपीटिशन है, 9वें अध्याय में फिर से आने वाला है। लेट मी सी, तो ये 20वां श्लोक, 21वां श्लोक और 22वां श्लोक और 23वां श्लोक, ये
ये कनेक्टेड है। मैं थोड़ा रेफरेंस देना चाहूंगा, 90वें अध्याय में जो गीता का भगवान के बारे में रेफरेंस देते हैं वो श्लोक इसी के साथ कनेक्टेड है कि यान्ति देवव्रता देवान पितॄन यान्ति पितृव्रतान भूतानि यान्ति भूतेजा मध्याजिनो अपि माम। ये श्लोक है 90वें अध्याय का। 90वां अध्याय अपने मायने में बहुत महत्व रखता है और उसका भी भाव यही है। उसका भाव था कि जो देवताओं को याद करते हैं वो देवताओं के पास जाते हैं, जो पितरों को याद करते हैं वो पितरों के पास जाते हैं, जो भूतों को याद करते हैं भूतों के पास जाते हैं, लेकिन जो मुझे याद करते हैं वो मेरे पास आते हैं। इसका मतलब मैं देवता नहीं हूँ, पितृ नहीं हूँ और मैं भूत भी नहीं हूँ, मैं इनसे अलग हूँ। ये बात स्पष्ट हो जाती है। इस तरह से गीता का भगवान स्पष्ट करने के लिए ये श्लोक देते। यही बात यहाँ पर आई है और यही भगवत गीता का प्रश्न पूछा है किसी ने कि एक ही सब्जेक्ट को बार बार क्यों कह रहा है? अगर लेखक एक है तो वो एक बार कह के बात को छोड़ देना चाहिए। अब ये 7वें अध्याय में 21 से 23, 20 से 23 जो श्लोक आए उसी का फिर साथ 90वें अध्याय में इमीडिएटली आफ्टर 2 चैप्टर्स दिस श्लोक इज कम। इसका मतलब ये लिखने वाले दोनों अलग है, नहीं तो वही बात को फिर से क्यों कहेगा? जब वो सार कह रहा है तो सार माना टू बी स्पेसिफिक होना चाहिए। तो इन चारों अध्याय में क्या बताया हुआ है कि भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर नियम को धारण करके देवताओं को भजते हैं। जैसे भारत में लक्ष्मी को क्यों भजते हैं? क्योंकि धन चाहिए। सरस्वती को याद करते हैं क्योंकि विद्या चाहिए। दुर्गा को शक्ति चाहिए या हनुमान को संकट निवारण। तो ये सब डिपार्टमेंट है ना, ये डिपार्टमेंट के पास क्यों जाते हैं? क्योंकि ये डिपार्टमेंट में मेरा काम हो जाएगा। आप मंत्रालय में डिपार्टमेंट भेजेंगे जहां आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। तो इस प्रकार से कहते, प्लीज आप इसको बुरा मत मानना, पर दिस इज व्हाट लौकिक भगवत गीता वाले इस बात को रखते हैं। और फिर लास्ट में वो कहते हैं कि अल्टीमेट देने वाला श्री कृष्ण है। तो वो भी डिपार्टमेंट की बात कहते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। तो इसमें किसी को हर्ट होने की बात नहीं है, श्रद्धा होती है। बाबा ने ये बात कही है कि अभी किसी का हनुमान में भक्ति है तो उसको हनुमान का ही साक्षात्कार चाहिए, उसको और कोई साक्षात्कार अच्छा नहीं लगेगा। तो जो सकाम भक्त है, जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहते हैं, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उस देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। ये हमने पहले भी देखा, इसलिए सचिन भाई इसमें टाइम नहीं देते कि हमको साक्षात्कार कैसे होता है। तो हम एनर्जी देते हैं। जैसे महाराष्ट्र में आप देखो या कर्नाटक में श्री कृष्ण को पांडुरंग कहते हैं। पांडुरंग वो काला दिखाया है, काले कलर का, ऐसे कमर पे हाथ रख के खड़ा है और उसके ऊपर बहुत सारे भक्ति मार्ग में कहते हैं कानड़ा राजा पंडरिका। पंडरपुर में ये मंदिर है, काफी प्रचलित है, कर्नाटक से आई है वो मूर्ति, इसलिए उसको काला कहते हैं। ऐसे भी कई मान्यता, पर वॉट एवर इट इज कि अगर मैं पांडुरंग को याद कर रहा हूँ और उसी मूर्ति का साक्षात्कार मुझे होगा, दूसरा नहीं होगा, और दूसरा होगा भी तो भी मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो ये है उस देवता में मेरी भावना को स्थित कराना। ये कौन करता है? तो ये शिव बाबा करता है। अब ये शिव बाबा करता है या ऑटोमेटिकली हमारे बिलीफ के अनुसार होता है, इसका हमने स्पष्टीकरण, मैं उसमें नहीं जाता हूँ। उन अल्प बुद्धि वाले का वह फल नाशवान है, वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरा भक्त जैसे ही भजे अंत में वो मुझको ही प्राप्त होता है ना। मन मना भव मध्याजी भव, जो बात बाबा कहते हैं, हम इसको देखने वाले हैं। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते। अभी यही बात फिर से 90वें अध्याय में आए। अवजानंती मां मूढ़ा तनुमाश्रिता, माना मैं बूढ़े तन में आता हूँ और लोग समझते हैं कि यही भगवान है इनका, जैसे ब्रह्मा कुमारी को समझते हैं कि ब्रह्मा ही इनका भगवान है। ये बात 90वें अध्याय में आई हुई है, क्योंकि वो ब्रह्मा का फोटो देखते हैं तो उनको लगता है यही इनका भगवान है। ये श्लोक 90वें अध्याय में आया है। यहाँ पर भी यही भाव आया हुआ है कि वो समझते हैं कि मैं मनुष्य की तरह जन्म लेता हूँ और मरता हूँ, लेकिन क्या है अगले श्लोक में,
कि योग माया से छिपा हुआ मैं प्रत्यक्ष नहीं होता। बाबा कब आते कब जाते दिखाई नहीं देता। हालांकि कुछ आत्माओं को साक्षात्कार का पार्ट है तो वो ब्रह्मा, अव्यक्त और शिव बाबा को देख पाते हैं। ऐसे बाबा के बच्चे हैं, लेकिन मेजोरिटी नहीं देख पाते हैं। तो साकार बाबा के वक्त भी शिव बाबा कब आता था जाता था पता नहीं चलता था कि ये ब्रह्मा बोल रहा है या शिव बाबा बोल रहा है। तो बाबा ने फिर जवाब देना चालू किया कि अगर ब्रह्मा भी बोल रहा है तो समझो कि शिव बाबा की मत है और पूरी जिम्मेवारी शिव बाबा की है। तो मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने वाला और मरने वाला मानता है। तो परमात्मा के अंदर ये पावर है कि व्यतीत हुए माना पास तो कोई नहीं जानते, है ना। ये श्लोक है 26 और हम यहाँ पर ये फिनिश करेंगे 30वां अध्याय। ये आखिर द्वेष माना इच्छा और द्वेष, माना राग और द्वेष का जो संसार है सुख दुख वाला, संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त हो रहे इस मोह के वजह से। और मुझ निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले पुरुषों का पाप नष्ट हो गया और इस द्वंद्व से जो मुक्त हो गए वही मुझको अच्छी प्रकार से भजते हैं, माना याद करते हैं और मेरे शरण होकर जन्म मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं। वो पुरुष उस ब्रह्म को परमात्मा माना है, इसलिए ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। और फिर लास्ट श्लोक को लेके गया क्योंकि अगला चैप्टर 8वां अध्याय इस लास्ट श्लोक के साथ कनेक्टेड है। प्रयाण का सहित मुझे अंत काल में भी जानते हैं, वो युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। ये 3 नए शब्द है, आप इसको नोट कर सकते हैं, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ, क्योंकि अगले अध्याय में हम इसकी गहराई में जाने वाले और यहाँ पे 7वां अध्याय पूर्ण होता है। तो हमने पूरा 7वां अध्याय देखा, ज्ञान विज्ञान का बहुत स्पष्टीकरण है, इसके ऊपर और जा सकते हैं, लेकिन सचिन भाई आपके ऊपर छोड़ते हैं क्योंकि रेडीमेड लेने के बजाय मनन चिंतन करेंगे तो आपके पहिए खुद के घूमेंगे, आपको बहुत खुशी होगी। तो ये टॉपिक स्पेशली पिछले जो श्लोक है कि लोग देवताओं के पास क्यों जाते हैं, सकाम भक्ति कामनाओं को लेके जाते कि मेरी ये इच्छा पूर्ण हो जाए, मेरे को बच्चा हो जाए, पैसा मिले, प्रॉपर्टी मिले, जो भी है, तो देवताओं के पास जाते हैं, है ना। पर देवताओं से मिलता देने वाला कौन है, तो देने वाला शिव बाबा है, देता है उसके द्वारा, है ना, भक्त का फल देता है, ऐसे बात आती है। तो यहाँ पर हम रुकते हैं। आप लोगों ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया। ओके, आपके कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। आपके कोई प्रश्न है? देखो सचिन भाई ने जानबूझ के बिलीफ सिस्टम को लिया क्योंकि पूरा खेल बिलीफ सिस्टम का है। तो बिलीफ सिस्टम में शिव बाबा का रोल कहाँ पर आता है? आपके बिलीफ सिस्टम के अनुसार ही सब होता है। जैसे कि अभी ये बहुत डिफिकल्ट प्रश्न है, आप में से कौन इसका जवाब देंगे? मैं बहुत सारे प्रश्न पूछता हूँ, कुछ लोग ही जवाब दे पाते हैं। तो जाने से पहले सचिन भाई फिर से कह रहे हैं, ये प्रश्न पूछ के आपको जा रहे हैं। एक तो बताया अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ, तो इसका जवाब आपको ढूंढना है। और दूसरा कि कहते हैं कि पूरी दुनिया संकल्पों से चलती है, जैसे अभी कहा ना बिलीफ सिस्टम के ऊपर है। तो अगर सब बिलीफ से ही चलता है तो भगवान की जरूरत क्या है? आप बिलीफ को चेंज करो, भगवान की जरूरत किस लिए चाहिए? बगैर भगवान के भी आपका सब काम हो रहा है, नहीं? बगैर भगवान के भी आपका काम हो रहा है, आप सिर्फ अपनी बिलीफ सिस्टम को पॉजिटिव रखो, ओम शांति। थॉट्स को चेंज करो, सब कुछ हो जाएगा। तो भगवान की जरूरत किस लिए है? ओम शांति। हाँ बोलो। जैसे लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था कि जो माया है वो एब्सेंस ऑफ डिविनिटी, एब्सेंस ऑफ लाइट, जो भी कहो। तो ज्ञान के आधार पर कुछ मुरलियों में बाबा एक वर्ड यूज करते हैं, फॉगी, ठीक है ना। जैसे विंटर में फॉग आ जाता है, या फिर सूर्य को क्लाउड्स ढक देता है, या फिर बुद्धि को जो ना जंक लगता है, या फिर धूल लगता है चीजों पर।
तो उसको हटाने के लिए भगवान की जरूरत है। और ये भी एक प्रकार की माया है ना, कि जो आकर जो मूढ़मती वर्ड यूज किया, तो जो मूढ़मती बनने का वो जो है, वो जो फॉगी क्रिएट करते हैं, ठीक है। हेलुसिनेशन या फिर जो तो भगवान मिसअंडरस्टैंडिंग। ये फागी को दूर करता है या और भी कोई ये फागी को दूर कर सकता है? भाई भगवान गुरु भी दूर करते हैं फागी को? नहीं, बाबा ने कहा गुरुओं के पास नहीं, जाके शांति मिलती है 10-20 लोगों को, भगवान की क्या जरूरत है? गुरु भी होते हैं वो। गुरुओं का गुरु तो भगवान ही है ना, जैसे इसलिए। ना, आप अपने बिलीफ को नहीं छोड़ने वाले, आपके लिए तो शिव बाबा ही सब कुछ है। हमारे बाबा को आप ऐसे कैसे कहते हैं? ठीक है। गुरुओं का गुरु आ- भगवान। ठीक है, ठीक है, हम शब्दों में नहीं जा रहे। अच्छा है आप अपने बिलीफ को, बट यू मस्ट बी वेरी स्ट्रांग इन योर बिलीफ। देखो इस सेशन आज का जो हुआ ना, बिलीफ सिस्टम हिल सकता है जब ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि मैं तो समझता था कि शिव बाबा ही सब कुछ करता है, आज मुझे ये पता चल रहा है कि नहीं, ये तो मैं कर रहा हूँ, मेरे बिलीफ सिस्टम से हो रहा है सब कुछ। तो हो सकता है कि आप शिफ्ट हो जाए, बाबा के प्रति भावना निकल कर बिलीफ सिस्टम में चले जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। दिस वाज नॉट द इंटेंशन। ये क्यों हुआ सचिन भाई बताते हैं। बहुत थोड़ा समय जा रहा है, अगर आपके पास टाइम हो तो सचिन भाई 5 मिनट में बताएंगे, बिकॉज वी आर ऑलरेडी एक्सटेंडेड टाइम। डू यू हैव टाइम? ओके 5 मिनट लगेंगे। ओके। मैं सभी से जानना चाहता हूँ। अच्छा, ओके, चलो ठीक है। ये सचिन भाई को सवाल पूछा एक सेंटर पर, ये जो पानी का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, तो पानी के ऊपर हाथ रख के संकल्प करो, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो पानी पीने से बीमारी ठीक हो जाती है। अभी ये ईश्वरीय चमत्कार है या बिलीफ सिस्टम का खेल है? क्या कहेंगे? कई लोग क्लासेस में इसको बहुत बोलते हैं, ये ईश्वरीय चमत्कार है, ये बिलीफ सिस्टम है। अच्छा अनुराग भाई, ईश्वरीय चमत्कार, देखो यहाँ पर ही दो ग्रुप है, बिलीफ सिस्टम प्लस प्योर वाइब्रेशन। बिलीफ सिस्टम, बिलीफ सिस्टम, बिलीफ सिस्टम, मेजॉरिटी बिलीफ सिस्टम कहते हैं। एनर्जी है, चमत्कार है। अच्छा तो यहाँ पर ही आप देख रहे हैं कि इतना भगवत गीता का सेशन करने के बाद हमारे अंदर यूनिटी नहीं है, एक वाक्यता नहीं है। दिस इज वैरायटी ड्रामा। बाबा में निश्चय का चटकट। अच्छा, चमत्कार कहना चाहते होगे बोथ। अच्छा, कई लोग बहुत अच्छे रहते हैं, दोनों को संभाल लेते, तुम भी खुश रहो, तुम भी खुश रहो, ठीक है। बाबा का ज्ञान है कि संकल्प में शक्ति है। ये बाबा का ने बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं, संकल्प से सृष्टि, ये शास्त्रों की बात है। बाबा ने तो उसको रीइंफोर्स किया है, ये चमत्कार है, पल्लवी देशमुख जी कह रहे हैं। तो वही मैं बात कह रहा हूँ, ये भगवान ने ठीक किया या पानी ने ठीक किया या संकल्प ने ठीक किया बाबा के वजह से? ये ग्रे एरियाज है, वी कैन नॉट प्रूव इट। क्योंकि कई लोग कहते हैं कि आपकी आंखें भी आ जाएंगी, आपका ये ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। अभी आपको साइंस क्या कहता है वो बताते हैं। ये सवाल सचिन भाई को क्यों पूछा कि लोगों को पता था सचिन भाई रिसर्च में है, और रिसर्च में एक देयर इज समथिंग नोन एज प्लासिबो। प्लासिबो क्या होता है? तो प्लासिबो की थ्योरी आपको बताते, जो पढ़े लिखे हैं प्लासिबो को जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो गूगल में टाइप करो, आपको प्लासिबो मिल जाएगा। प्लासिबो माना वो दवा जो ओरिजिनल दवाई के साथ जैसे लगती है। फॉर एग्जाम्पल, अभी खून बढ़ाने की दवा लाल कलर की होती है, आपको ऐसे ही लाल कलर की एक गोली दी गई जिसके अंदर कोई दवाई नहीं, केवल पाउडर है, लेकिन वो दिखती है ओरिजिनल दवाई के अनुसार, जैसे ही दिखती है। अभी दो ग्रुप किए गए, अभी डॉक्टर को भी पता नहीं किसको ओरिजिनल दवाई मिली है और किसको प्लासिबो माना पाउडर की गोली मिली है, डमी पिल्स जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। ये होने के बावजूद भी जिनको डमी पिल मिली है, जिसके अंदर कोई दवाई नहीं, उनका भी हीमोग्लोबिन बढ़ गया, माना बिना दवाई लिए भी हीमोग्लोबिन बढ़ गया। तो वो किसने किया? क्योंकि उसमें दवाई तो है नहीं, फिर भी रिजल्ट क्यों आया? क्योंकि मैंने ये थॉट रखा था कि ये खून बढ़ाने की दवाई लाल कलर की है, ये अंदर जाके मेरे खून को बढ़ाएगी, और मेरा हीमोग्लोबिन बढ़ गया। इसको कहते हैं, जैसे अभी रीता बहन ने कहा, मन की शक्ति है। तो फिर हम ऐसा कैसे कह सकते हैं कि ये भगवान की शक्ति है? ये तो मन की शक्ति है।
और दुनिया में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो ये सवाल सचिन भाई को पूछा गया। अभी ये सवाल आपको छोड़ देते हैं सचिन भाई, ताकि एक हफ्ते भर आप इसके ऊपर चिंतन करो। देखो डॉक्टर्स को क्या क्या सवाल पूछते हैं। सचिन भाई ने केवल प्लासिबो को एक सिंपल सब्जेक्ट को टच किया। जो और डिटेल में जाना चाहते हैं वो और एक शब्द सचिन भाई आपको देते हैं, और वो शब्द है नोसिबो। नोसिबो माना, मैं वो शब्द यहाँ टाइप कर रहा हूँ, प्लासिबो और नोसिबो। नोसिबो माना ये दवाई लेने के बाद मेरा नुकसान हो जाएगा, नेगेटिव इफेक्ट आएगा। ये नोसिबो इफेक्ट होता है, उसमें कुछ नहीं होता है। लेकिन मैं ऐसे मानता हूँ, तो अस्थमा वाले पेशेंट को सिंपल सलाइन का पानी दिया गया है। सिर्फ देते समय ये बोला कि ये जो आपको पानी नेबुलाइजर से दे रहे हैं ये बहुत इरिटेंट है, ये आपके फेफड़ों में प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है, और उनको दिया गया तो उनका अस्थमा फिर से प्रेसिपिटेट हो गया। नॉर्मली नहीं होना चाहिए लेकिन हो गया। इसको कहते हैं नोसिबो इफेक्ट। तो ये मन की शक्ति है। तो बीमारी हमारे मन की शक्ति से हम ठीक करते हैं, इसको फेथ हीलिंग कहते हैं। तो श्राप और कृपा हमारे थॉट से होता है। अभी आप इसके ऊपर चिंतन करना कि जो पानी के ऊपर हाथ रख के प्रयोग किया जाता है या बताया जाता है या यज्ञ में जो फेमस हुआ है, ये बाबा करता है या मन की शक्ति करते हैं। अभी मेरे को जवाब नहीं चाहिए, आप इसके ऊपर चिंतन करना। ओके, इसके अलावा किसी को कोई प्रश्न है? अगर नहीं है तो हम यहाँ पर रुकना चाहेंगे। आई थैंक एवरीवन कि आपने अच्छा पार्टिसिपेट किया। इंटरेक्टिव सेशंस लोग काफी एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन जो होमवर्क दिया है उसको जरूर करना। बहुत अच्छे फीडबैक। बाबा के बच्चे, कई लोग अनुभव की अथॉरिटी बनते जा रहे। कल एक माता ने कहा कि उन्होंने केवल सेकंड चैप्टर को सुना और सुनते सुनते वो आत्मिक स्वरूप में स्थित हो गए। नैनम छंदंती शस्त्राणी। अभी ऐसे भी बाबा के जो आज के मुरली का सीक्रेट्स है उसमें जो अनुभव उसी आत्मा का कहा। सेकेंड चैप्टर को सुनते सुनते हल्के हो रहे, केवल आत्मा का। तो ये आत्माएं जिनको टच करने की जरूरत है, बांधेली माताएं है, और वो इस अनुभव में जाती है तुरंत। बुद्धि स्वच्छ होने के कारण तुरंत अनुभव होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे अनुभव सचिन भाई को शेयर कर दे। आई एम श्योर आप में से भी कई सारे लोग इसको शेयर करते होंगे। समय आने पर हम इसकी गहराई में जाएंगे। तो आज के दिन हम यहाँ पर रुकते हैं। 7वां अध्याय हमने आज पूर्ण किया। आज 22 जनवरी 2022। 22 है 2222। तो वी आर स्टॉपिंग हियर। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। 1 मिनट बाबा को धन्यवाद देंगे।